आचरण आपका और बदनाम ये, वरना क्या है कि नापाक हैं कुर्सियां। तो आप ये समझिए, मैं कह रहा था कि विश्व को मोहमयी महिमा का संग स्वरूप दिखा गया कांधा। सारस्वतों का जितनी तालियां बजी, जितनी नहीं बजी, मिला करके बजेंगी। हमने कहा कि विश्व को मोहमयी महिमा का संग स्वरूप दिखा गया कांधा। सारस्वतों का भी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कांधा। रूप विराट धरा तो धरा हर लोग पे छा गया कांधा। रूप किया लघु तो इतना कि जशोदा की गोद में आ गया कांधा। कि राधा ने त्याग का पंथ बुहारा तो पंथ पे फूल बिछा गया कांधा। राधा ने प्रेम की आन निभाई तो वान का मान बढ़ा गया कांधा। तो कांधा के तेज को भागई राधा, तो राधा के रूप को भाग गया कांधा। तो कांधा को कांधा बना गई राधा, तो राधा को राधा बना गया कांधा। राधा ने त्याग का पंथ बुहारा तो पंथ पे फूल बिछा गया कांधा। राधा ने प्रेम की आन निभाई तो वान का मान बढ़ा गया कांधा। कांधा के तेज को भाग गई राधा, तो राधा के रूप को भाग गया कांधा। कांधा को कांधा बना गई राधा, तो राधा को राधा बना गया कांधा। के चोरी छुपे चढ़ बैठा अटारी पे, चोरी से माखन खा गया कांधा। गोपियों के कभी चीर चुराए, कभी मटकी चटका गया कांधा। ते घाघता घोर बड़ा चित चोर की चोरी में नाम कमा गया कांधा। कि मीरा के नयन की रैन की नींद की राधा का चैन चुरा गया कांधा। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल, अभी वाणी वंदना होनी है और वाणी वंदना शबीना अदीब जी कर रही हैं। माँ की वंदना, माँ सरस्वती की वंदना, जिन्हें हम पुस्तक धारिणी, विद्यादायिनी, हरिहर दयिता, ब्रह्म विचार सार परमा, अनेकानेक नामों से माँ को पुकारते हैं। तो माँ की वंदना आज जो है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से आज हम सुनेंगे। और यही हिंदुस्तान है। एक बार हिंदुस्तान के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। तो मैं वाणी वंदना के लिए शबीना अदीब जी को आमंत्रित करता हूं। इसको एक बार थोड़ा सही कर दें। किधर है? अच्छा, ओके। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं माँ सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में आप सबके बीच उपस्थित हूँ, आप सबके बीच हाजिर हूँ। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जिनका नाम मैं बहुत सुना करती थी, आप सबके दिलों पर, आप सबके जहन पर, आप सबके दिलो दिमाग पर जो राज करते हैं, जो आप सबके हमदर्द हैं, आप सबके मसीहा हैं, जो हमारे आदरणीय हैं सभापति महोदय आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, जिन्होंने आज की ये खूबसूरत जो सभा, ये खूबसूरत महफिल जो सजाई है। मैं एहसानमंद हूँ शंकर कैमूरी भाई का के आप सबके बीच आने का मौका मिला। आप सब मेरे लिए सम्माननीय और आदरणीय हैं। मुझे इन्होंने आदेशित किया कि मैं माँ वीणा की वंदना करूं, लेकिन एक छोटा सा वाक़या मैं बताती हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। मैं कल जब सीतामढ़ी आई और आदरणीय के दौलत कदे पर, इनकी कोठी पर मैं जब इनके मंदिर पहुंची, तो मैंने एक प्रार्थना, प्रभु की आराधना जो मैंने देखी और मैंने उसको गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के कवि सम्मेलन की शुरुआत इसी आराधना से की जाए। अगर मेरी बात सच हो तो यहाँ बैठा हुआ जितने भी श्रोता है, जितने भी लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, एक बार अपनी तालियों से मुझे आदेशित कर दें, ताकि ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरा जो ऊंचाइयाँ जिस शिखर तक पहुँचना चाहिए उस शिखर तक पहुँचे। मैं सीधे सीधे पढ़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी तहजीब है, जिस पर हम नाज करते हैं। तमाम जाति के लोग, तमाम धर्म के लोग, तमाम मज़हब के लोग जब इस तरह से इकट्ठा होते हैं और शबीना अदीब वंदना करती है, प्रभु की आराधना करती है, अल्लाह ईश्वर से कामना करती है, दुआ करती है, तो मैं समझती हूँ कि शायद ये मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। और मैं अल्लाह का, ईश्वर का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस अजीम हिंदुस्तान में पैदा किया, ऐसी सरज़मीन पर पैदा किया जहाँ जिस सरज़मीन पर हम नाज किया करते हैं। आइए कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाइए और पंक्तियाँ कुछ आप सबके बीच पढ़ती हूँ। यहीं से आपकी तालियाँ, आपकी तवज्जो होनी चाहिए। मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सुने। स्वागत।
तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा भी है। वाह वाह। एक एक पंक्ति पर जितने भी लोग बैठे हैं अगर इस प्रार्थना में शरीक हो जाएंगे तो मेरी ऐसी कामना है, मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि ये दुआ ज़रूर हमारी सबकी कबूल होगी कि तू खुदा भी है, तू करीम है, तू रहीम है, तू कृष्ण है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू खुदा भी है। क्या बात है, वाह। जरतुष्ट बुद्ध महावीर भी तू ही वाहे गुरु, तू यशु मसीह। जरतुष्ट बुद्ध महावीर भी तू ही वाहे गुरु, तू यशु मसीह। हर नाम में तू समाए है, तू प्रकाश अपना दिखा रहा। हर नाम में तू समाए है, तू प्रकाश अपना दिखा रहा। तेरा भक्त तुझको बुला रहा, तेरा भक्त तुझको बुला रहा। वाह वाह तेरा वाह, वाह, वाह। भक्त तुझको बुला रहा। देखिए आपको नाज होना चाहिए, क्योंकि मैं तो नाज मुझे तो हो रहा है कि आदरणीय देवेश ठाकुर जी के का लिखा हुआ ये प्रार्थना पत्र, ये आराधना पत्र जो मैं आप सबके बीच प्रस्तुत कर रही हूँ, सोचिए मुझे कितनी खुशी हो रही होगी। आपके अपने हैं, आपके दिलों पर राज करते हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर ऐसे मसीहा, ऐसे रहनुमा, ऐसे मंत्री, ऐसी शख्सियत हर सूबे में पैदा हो जाए तो हिंदुस्तान का जलवा ही कुछ और हो जाए, और हिंदुस्तान की तस्वीर ही कुछ और हो जाए। कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू खुदा भी है, तू कृष्ण भी। पंक्तियां देखें। तेरी जात पाक कुरान में, तेरा दरस वेद पुराण में। तेरी जात पाक कुरान में, तेरा दरस वेद पुराण में। गुरु ग्रंथ जी के बखान में, तेरे बंदों के ईमान में। गुरु ग्रंथ जी के बखान में, तेरे बंदों के ईमान में। ईसा की भी बलिदान में, और बुद्ध के निर्वाण में। ईसा के ही बलिदान में, और बुद्ध के निर्वाण में। हर नाम में तू समाए है, तेरा भक्त तुझको बुला रहा। तेरा भक्त तुझको बुला रहा। क्या बात है, तेरा भक्त तुझको बुला रहा। तेरा भक्त तुझको बुला रहा। तेरा भक्त तुझको बुला रहा। आखिरी पंक्तियां।
अगर आप शरीक हो रहे हो, आपको लग रहा है कि शबीना अदीब दुआ कर रही है, तो एक बार आपकी तालियां भी उसे मुझे दुआ के रूप में मिलें। मुझ में हिम्मत रहे, क्योंकि मैं दुआ कर रही हूँ और मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। सुने, तेरा भक्त तुझको बुला रहा, तेरा भक्त तुझको बुला रहा, त्रिशरण है कहीं बंदगी अर्पण, कहीं है अजान कहीं भजन, त्रिशरण है कहीं बंदगी अर्पण, कहीं है अजान कहीं भजन, अरदास है कहीं स्तवन, विधि वेद का यही है रचन, अरदास है कहीं स्तवन, विधि वेद का यही है रचन, हर नाम में तू समाये है, हर नाम में तू समाये है, तेरा भक्त तुझको बुला रहा, तेरा भक्त तुझको बुला रहा, तेरा भक्त तुझको बुला रहा, तेरा भक्त तुझको बुला रहा।